अस्सलामुअलैकुम। कभी ये सोचा है कि माली तौर पर किसी पर एनएसआर करना किसी की जिंदगी के फैसलों को कैसे बिल्कुल महदूद कर देता है? आज हम डॉक्टर उरूबा बतूल की इनसाइट्स की रोशनी में ख़वातीन की माली खुद मुख्तारी के अहम तरीन उसूलों को समझेंगे और देखें, ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, ये अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का नाम है। जैसा कि डॉक्टर बतूल कहती हैं, जब तक कोई माली तौर पर खुद मुख्तार नहीं, वो अपनी ज़िंदगी सही मानों में जी ही नहीं रहा। मतलब छोटे से छोटे फैसले जैसे कुछ खरीदना या बड़े फैसले जैसे करियर का इंतखाब, ये सब किसी और की मंजूरी पर मुनहसर हो जाते हैं। ये एक ऐसी कैद है जहां हर कदम उठाने से पहले किसी और की तरफ देखना पड़ता है। अच्छा, ये बात सिर्फ थियरी में समझ नहीं आएगी। आइए एक सच्ची कहानी सुनते हैं जो ये बताती है कि माली इन्हिसार की कीमत कितनी कितनी भारी हो सकती है। और ये कहानी सुनाना आज बहुत ज़रूरी है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी शादी से जो 25 साल पुरानी थी। ये रिश्ता मोहब्बत, एतमाद और मुश्तरका ख्वाबों की बुनियाद पर कायम था। एक ऐसी जिंदगी जिसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि लगता था इसे कोई तूफान हिला ही नहीं सकता। और फिर एक दिन धोखे का एक ऐसा लम्हा आता है जो उसकी पूरी जिंदगी की बुनियाद को हिलाकर रख देता है। उसे पता चलता है कि जिस शख्स पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वो बरसों से एक बहुत बड़ा राज छुपाए हुए था। इस इंकशाफ के बाद जज्बात तो एक तरफ, एक अमली हकीकत सामने आ खड़ी हुई। दिल तो टूटा, वो अलग बात है, लेकिन असल सवाल ये था कि क्या उसके पास इस रिश्ते से निकलने का कोई रास्ता भी था? और फिर वो तल्ख सच्चाई सामने आई जिसने उसे बिल्कुल बेबस कर दिया। मेरे पास कहीं जाने को जगह नहीं, मेरे पास एक दिन के भी पैसे नहीं हैं। ये अल्फाज उसकी पूरी जिंदगी का खुलासा थे। उसने अपनी जवानी, अपनी तवानाई, सब कुछ अपने खानदान के लिए वक्फ कर दिया था, लेकिन आज उसके पास अपने लिए कुछ भी नहीं था। इस कहानी का मकसद खौफजदा करना नहीं है, बल्कि बेदार करना है। तो सवाल ये है कि इस जाल से कैसे बचा जाए? डॉक्टर बतूल के मुताबिक हल बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि सबसे पहले हमारे अंदर, हमारी सोच में है। खुद मुख्तियारी का सफर एक आज़ाद विजन से शुरू होता है। डॉक्टर बतूल का बुनियादी उसूल ये है कि एक सच्चा विजन इंसान का अपना होना चाहिए, जो दूसरों पर इन्हिसार से पाक हो। यानी एक ऐसा ख्वाब जिसे पूरा करने के लिए किसी की इजाज़त या मौजूदगी की ज़रूरत ना हो। इस विजन को हकीकत बनाने के लिए डॉक्टर बतूल रिवर्स फिजिक्स का तरीका बताती हैं, यानी अपनी मंजिल से जो शायद 10 साल दूर है, पीछे की तरफ सोचना शुरू करें। पहले अपनी मंजिल तय करें, फिर वहां तक पहुंचने के लिए दरमियानी माइलस्टोन्स बनाएं और आखिर में ये फैसला करें कि आज पहला कदम क्या उठाना है। ये मुस्तकबिल को हाल से जोड़ने का सबसे मौसर तरीका है। एक बात याद रखें, इस सफ़र का आगाज़ ही सबसे मुश्किल होता है। लोग तनकीद करेंगे, शक करेंगे, लेकिन एक मजबूत शख्सियत अपनानी होगी, खुद पर यकीन रखना होगा और कोई ऐसा रहनुमा या इंस्पिरेशन तलाश करनी होगी जो हिम्मत दे। क्योंकि अगर इरादा पुख्ता है तो कोई रुकावट रोक नहीं सकती। अच्छा, तो सोच तो बना ली, अब अमली तौर पर क्या करना है? आइए बात करते हैं उन ठोस इकदामात की जिनके जरिए खुद मुख्तारी के लिए माली इस्तेदाद पैदा की जा सकती है। डॉक्टर बतूल का एक बहुत अहम उसूल ये है कि आजकल सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता। आज की मुसाबकती दुनिया में एक अमली हुनर जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या कोई भी टेक्निकल स्किल वो बढ़तरी देती है जो सिर्फ किताबी इल्म नहीं दे सकता। हुनर हाथ में एक ऐसा औजार है जो कभी बेरोजगार नहीं होने देता। हमारे माशरे में एक आम सोच है कि कमाई ग्रेजुएशन के बाद शुरू होती है। डॉक्टर बतूल के मुताबिक ये इंतजार करना एक बहुत बड़ी गलती है। तालिब इल्मी के दौर में ही कमाना शुरू करें, चाहे छोटे पैमाने पर ही क्यों ना हो। इससे न सिर्फ कीमती तजुर्बा मिलेगा, बल्कि वो खुद एतमादी भी हासिल होगी जो दूसरों से बहुत आगे ले जाएगी। डॉक्टर बतूल एक बड़ा हदफ देती हैं, ग्रेजुएशन तक 20 लाख की बचत। हाँ, ये रकम शायद बहुत बड़ी लगे, लेकिन ये मुस्तकबिल के लिए एक ज़बरदस्त लॉन्च पैड फराहम करती है। ज़रा सोचें, इतनी रकम के साथ कोई अपनी मर्जी से मज़ीद तालीम हासिल कर सकता है, अपना कारोबार शुरू कर सकता है, या बगैर किसी दबाव के अपने करियर का इंतखाब कर सकता है। ये आज़ादी का टिकट है। तो ठीक है, पैसे भी जमा हो गए, अब आगे क्या? अब देखते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद इस जमा की गई बचत को इस्तेमाल करने के 2 स्ट्रेटेजिक रास्ते कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ 2 रास्ते हैं। एक तरफ अपनी बचत से अपना कारोबार शुरू करके अपने मालिक बन सकते हैं, लेकिन ये 24 घंटे की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ मजीद तालीम हासिल करके एक बेहतरीन नौकरी हासिल की जा सकती है। देखें, यहाँ कोई सही या गलत जवाब नहीं है, ये देखना है कि किसी की शख्सियत के लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। और ये शायद सबसे अहम असूल है, पैसे के पीछे मत भागें, अपनी दिलचस्पी के पीछे।
जब कोई किसी काम को शौक से करता है और उसमें बेहतरीन बन जाता है ना, तो पैसा खुद उसके पीछे आता है। कामयाबी महारत की पैरवी करती है, पैसे की नहीं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि माली खुदमुख्तारी एक मुसलसल अज़्म का नाम है। ये कोई ऐसी मंजिल नहीं जहां पहुंचकर सफ़र ख़त्म हो जाए, नहीं। ज़िंदगी के सफ़र में शादी एक बहुत अहम पड़ाव है, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी नहीं है। अपनी सलाहियतों को निखारना और अपने हुनर को बेहतर बनाना शादी के बाद भी जारी रहना चाहिए। ज़ाती तरक्की हर किसी की अपनी जिम्मेदारी है, जो ज़िंदगी भर चलनी चाहिए। डॉक्टर बतूल अपने उस्ताद की ये ताकतवर नसीहत शेयर करती हैं। इसकी मिसाल एक माहिर पान वाले से दी गई जो अपने काम में इतना बेहतरीन था कि कामयाब हुआ। तो बात यह है कि महारत ही असल कदर है। भला शुबा ये रास्ता मुश्किल है और कुर्बानियां मांगता है, लेकिन आखिर में अपने पैरों पर खड़े होने और अपनी शराइत पर जिंदगी गुजारने का जो एहसास और आज़ादी है ना, वो इन तमाम मुश्किलात से कहीं ज़्यादा कीमती है। तो अब ये सब जानने के बाद सवाल सिर्फ एक है, वो कौन सी एक महारत है जिसे सीखना आज से शुरू किया जा सकता है, क्योंकि खुद मुख्तियारी का 1000 मील का सफ़र भी एक ही कदम से शुरू होता है और वो कदम आज ही उठाना है।